विश्वेश्वराय श्रीम विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। श्री गणेशाय नमः। कर्णं मधुरं तरणं मधुरं पाणि मधुरा पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेर
मन मेरा गाए ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। पुष्प की माला थाल सजाऊं, गंगा जल भर कलश मिलाऊं, नौ ज्योति से दीप जलाऊं, चरणों में नित शीश झुकाऊं, भाव विभोर हो के भक्ति में रोम रोम रंग जाए, मन मेरा गाए ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। अभयंकर शंकर अविनाशी, मैं तेरे दर्शन की अभिलाषी, जन्मों से पूजा की प्यासी, मुझ पे करना कृपा जराशी, तेरे सिवा मेरे प्राणों को और कोई ना भाए, मन मेरा गाए ओम नमः शिवाय ओम नमः। आज इस जूम प्रांगण में सौंदर्य लहरी के चतुर्थ संवाद सत्र में उपस्थित सभी गुरुजन और साधक भाई बहनों का हृदय से स्वागत करती हूँ। सभी को जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय माता जी। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत हम गणेश जी को याद करके करते हैं, तो इस खूबसूरत परंपरा को निभाते हुए हम गणेश वंदना करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश वंदना के बाद हम शिव जी को प्रार्थना करते हैं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते, चंद्र सर्वत्र वंद्यते। मैं चेतना शाह आनंद गुजरात से हूँ और अभी मैं तन्मय मन शिव संकल्प मस्तु परिवार में ट्रेनर की सेवा दे रही हूँ। इसके लिए मैं शिव जी की कृपा और पूरी टीम की आभारी हूँ। आज हम ये सौंदर्य लहरी संवाद के स्तोत्र में सब जुड़े हैं, तो स्तोत्र के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सौंदर्य लहरी स्तोत्र 2 भाग में विभाजित है। एक आनंद लहरी 1 से 41 श्लोकों तक है। दूसरा सौंदर्य लहरी 42 से 100 तक का श्लोकों का भाग है। पहला जो आनंद लहरी का भाग है वो वेव ऑफ ब्लिस कहलाता है। एक अंतर आनंद, ब्लिस या बाहरी आनंद नहीं है, अंतर्मुखी जो आनंद हमें मिलता है वो श्लोकों का भाग है। और दूसरा जो है अपने आप में वेव ऑफ ब्यूटी, मीन्स
हमारे जीवन में सुंदरता की लहर बिखेरता है। तो ये जो स्तोत्र है आदि शंकराचार्य द्वारा विरचित श्लोकों का समूह है। ये श्लोकों का सुंदर अर्थ विवेचन जानने के लिए मैं श्रीमती चेतना जी बूच को, जो कि मुंबई महाराष्ट्र से है, आप अपने शिक्षा दरमियान गोल्ड मेडल से सम्मानित है एवं आप रिटायर्ड टीचर हो। आप तन्मय शिव संकल्प मस्तु परिवार में ट्रेनर की सेवा और विशेष सत्रों में अपने ज्ञान सभी साधकों से साझा करती है। आप माँ भगवती की परम उपासक है और आप माता जी की असीम कृपा आप पर हमेशा निरंतर बरसती रहे। आज इस विशेष संवाद सत्र में आपकी मीठी एवं ज्ञानवर्धक वाणी का हम सभी को लाभान्वित करे। सौंदर्य लहरी के श्लोकों का विवरण बता के हम सभी को कृतज्ञ करे। माता आद्य शक्ति को याद करते हुए सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते। चेतना दीदी, मैं आपका स्वागत करती हूँ। आप आए और ये हमें श्लोकों का विवेचन, अर्थ विवेचन अपनी वाणी में सुनाए। स्वागत है दीदी। बहुत बहुत आभार चेतना जी, और पूरे परिवार को मेरा प्रणाम। शुक्लांबरं धरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सदाशिवसमारम्भात् शंकराचार्य मध्यमात् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परा। सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिसुरत् तारानायकशेखरं स्मितमुखी मापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतिं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकाम्, ध्यायेत् पराम् अम्बिकाम्। सौंदर्यलहरी कर्त्रे सर्वमंगलदायिने शंकराचार्यवर्याय रतिराजाय ते नमः। सबके हृदय में बसी हुई श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी को प्रणाम करते हुए जय माता जी, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। आज का सत्र शुरू करते हैं। ये हम तो ऐसे मैं कोई इतनी बड़ी विवेचन या संस्कृत की पंडित नहीं हूँ। हाँ, माँ की भक्त जरूर हूँ। मैं अपने आप को माँ की बेटी समझती हूँ। तो हम सब भी जो अभी कल से यानी कि मंडे से, सोमवार से ये गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है, तो इसी के संदर्भ से माँ का महिमा गान कार्य करने के लिए इकट्ठा हुए, इसी भाव से सुनिएगा। तो अगले सत्र में हमने 11वें श्लोक पे खत्म किया था, जिसमें श्री चक्र का वर्णन था। तो आइए आज मिल करके आगे चलते हैं। तो इस वर्णन के बाद आचार्य ने पूरा वर्णन कर दिया श्री यंत्र का, इसके एक एक अंग का, प्रत्यंग का वर्णन कर दिया उस श्लोक में। अब आचार्य कहते हैं कि उसकी अधिष्ठात्री देवी जो बिंदु स्वरूप में वहां पे जो अंतिम मध्यस्थ केंद्र बिंदु में रहती है, उनका वर्णन क्या है, वो कैसी दिखती है। तो उनके रूप संपत्ति का वर्णन आगे इस 12वें श्लोक में आचार्य करने जा रहे हैं। तो हम पहले श्लोक देखेंगे, 12वें नंबर का श्लोक। ये शिखरिणी छंद में है, जो हम सबको ज्ञात है। त्वदीयं सौंदर्यं तुहिनगिरिकन्ये तुलयितुं कवीन्द्राकल्पन्ते कथमपि विरञ्चि प्रभूतयः। यदा लोक्योत्सक्यात् अमरललनायान्ति मनसा तपोभिर्दुष्प्रापाम् अपि गिरिशसायुज्य पदवीम्। बहुत सुंदर श्लोक है। आज परमाचार्य
जिनका भाष्य तमिल में है, जो 1894 से लेके 1994 तक उनकी आयु थी 100 वर्ष की, और वो पूरे वहां पे साउथ के जो शंकराचार्य ने स्थापित किया उस मठ के शंकराचार्य थे, और पूरे भारतवर्ष में और विदेशों में 30 साल तक उन्होंने पद यात्रा की है, और ये सौंदर्य लहरी का ही खास करके प्रचार किया है। तो उनके तमिल वर्षन का जो इंग्लिश अनुवाद किसी ने किया हुआ है, और उसमें से भी बाद में प्रोफेसर वी के इन्होंने उसका डाइजेस्ट बनाया, यानी उसके सार रूप उसका जो संग्रह किया है, उसी के आधार पे मैं चर्चा करती हूँ। तो मैं उनका भी, उन काशी के, उनको परमाचार्य कहते थे, उनका भी ऋण स्वीकार करती हूँ। जिन जिन लोगों ने मुझे इस ज्ञान में कुछ थोड़ा भी सहाय की है, उन सबका ऋण स्वीकार करते हुए श्लोक देखते हैं। त्वदीयम सौंदर्यम, तो तू ही न गिरी कन्ये, उसके यहाँ से शुरुआत करते हैं। तू ही न गिरी कन्ये, तू ही न यानी बर्फ से ढके हुए, बर्फ से आच्छादित, और ऐसे पर्वत, गिरी यानी पर्वत, उसकी कन्या यानी उनकी हिमवान की सुता, यानी कि हिमालय की कन्या। तो माँ को इस तरह से संबोधन करते, तू ही न गिरी कन्ये, हे माँ, बर्फ से ढके हुए आच्छादित पर्वतों की हिमराज की पुत्री, हे माँ। त्वदीयम, त्वदीयम यानी आपका, और सौंदर्यम आपका सौंदर्य। तो तुलयितुम, पहली लाइन में आखिरी शब्द है तुलयितुम, यानी तुलना करने की कोशिश। कवींद्राः कल्पन्ते कथमपि विरंची प्रभुतया, तो पहले देखते हैं विरंची प्रभुतया, विरंची यानी ब्रह्मा, और प्रभुतया यानी उनके जैसे और अनेक दूसरे देवता। और कवींद्राः, कवींद्र यानी श्रेष्ठ कवि, लेकिन कवि देखो शास्त्र में कवि किसको कहते हैं? आर्त दृष्टा ऋषियों को, ये हम गीता में भी देखते हैं। तो कवींद्र यानी ऐसे ऋषि मुनि या ऐसे कवि, तो कवि आजकल के जो कवि कविता लिखते हैं उस संदर्भ में नहीं कहा गया है। ऐसे कथमपि, कथमपि मतलब एकदम बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनता से, किसी न किसी तरह, मराठी में बोलते हैं कसबस, मतलब ऐसे जो कल्पनते, कल्पनते यानी कल्पना करते हैं, किस बारे में? आपके सौंदर्य के बारे में। तो ये पहली 2 लाइन का अर्थ है। हम आगे के 2 लाइन को देखेंगे, पहले इनका अर्थ देख लेते हैं, क्यों शंकराचार्य जी ऐसे कहते हैं। तो हे हिमवती कन्या, हे माता, तुम्हारे सौंदर्य की तुलना करके उपमा देने में ब्रह्मा और प्रभुति यानी कवि श्रेष्ठ, अन्य देवता और कविंद्र इत्यादि भी कुछ न कुछ कल्पना ही किया करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ है कि वो भी पूरी तरह से आपके सौंदर्य को जानते नहीं है। तो अभी ये बात और आगे दृढ़ करने के लिए दूसरे 2 चरणों में, तीसरे और चरणों में आचार्य जी कहते हैं, यदा यत आलोक्यात, यत आलोक्य, आलोकात, आलोकात मनी उनको, यत मनी जो आगे बात बताई, वो सौंदर्य को लोग आलोकात लेकिन देखने की, औत्सुक्यात उत्सुकता से, उत्कंठा से, अमर ललना, ये सारा संधि हुआ है, अमर ललना। अमर ललना ज्यादातर जो स्वर्ग की देवियां, या तो ऐसी ललना लिखा है तो अप्सराओं, कर्माचार्य ने इसका अर्थ लिया है अप्सराएं। तो ये अप्सराएं यान्ति मनसा, मनस ये मन में अपना मन द्वारा, और क्या करते हैं? तो नीचे के लाइन में लिखा है, गिरीश सायुज्य पदवीम, गिरीश यानी शंकर भगवान का, सायुज्य शिव सायुज्य पदवीम, पदवी को मनसा, मन से यान्ति पाते हैं। लेकिन कैसा है ये पद? शिव सायुज्य पद क्या ऐसे रास्ते में नहीं पड़ा है, वो कैसा है? तपोभिर दुष्प्रापामपि, मतलब कठिन से कठिन तपस्या करने के बाद भी जो दुष्प्राप्य, दुष्कर है, ऐसे गिरीश के, ऐसे शिव के सायुज्य पद को मन से पाने की कोशिश करते हैं। यहाँ लिखा है यान्ति पाते हैं, लेकिन परमाचार्य कहते हैं पाने की कोशिश करते हैं। तो ये इस दोनों का संदर्भ क्या है और कैसे ये जुड़े हुए हैं, पहले 2 चरण और दूसरे चरण 2 चरण, तो हम इसको अभी दिखते हैं। ये सामान्य अर्थ हुआ, यानी कि हे हिमवती कन्या, हे माता, तुम्हारे सौंदर्य की कल्पना करने के लिए या उसकी तुलना करने के लिए, उसको उपमा देने के लिए
इसके प्रयत्न में ब्रह्मा और प्रभूति यानी और अन्य देवता गण और कविंद्र यानी और श्रेष्ठ ऋषि मुनि या श्रेष्ठ कवि इत्यादि कुछ न कुछ कल्पना किया करते हैं, लेकिन परंतु वो भी सफल नहीं हुए हैं। तो क्योंकि कल्पना करना और एक्चुअल बात बताना ये दोनों में फर्क है, तो मुश्किल से वर्णन करने की कोशिश करते हैं। तो अब पहले इन दो पहलुओं को देखते हैं। आचार्य कहते हैं कि आपके यंत्र के बारे में तो विस्तार से बड़ी सटीकता से बहुत कुछ कहा गया है। मतलब श्री यंत्र के बारे में अगर आप देखोगे यूट्यूब पे, गूगल पे, तो बहुत सारा आपको मिल जाएगा, कैसे बनाना है, क्या विधि है, कैसे इसकी पूजा करनी है, तो इसका तो सारा विवरण मिल जाता है। लेकिन कहते हैं कि आपका जो भौतिक विग्रह है, ये जो आपका साकार स्वरूप है, उसका देह लालित्य, उसका लावण्य, उसका सौंदर्य, उसकी उत्कृष्टता, उसका वर्णन करना संभव नहीं है। तो कोई भी कवि फिर क्यों वो ब्रह्मा ही क्यों ना हो, वो कभी भी सफल नहीं हुए। तो अब इसको देखते हैं कैसे ब्रह्मा नहीं सफल हुए। तो ब्रह्मा जी हम सब जानते हैं 4 वेदों के ज्ञाता है। सबसे पहले 4 वेद ब्रह्मा के मुख से आए हैं। और उनकी पत्नी कौन है, तो साक्षात सरस्वती। अब वो उनकी शक्ति है, सरस्वती वाणी की देवता है, तो उनको क्या कमी है वर्णन करने में इन सौंदर्य के बारे में। लेकिन कहा गया है कि वो भी कर नहीं पाते हैं, किसी न किसी तरीके से बड़ी मुश्किलता से कर रहे हैं। तो दूसरी बात है कि वे इतने महान हैं ये सभी गण। तो अगर और कैसे ये महान है, कहते हैं जब किसी देवताओं को कोई मुश्किल आ पड़ती है, कभी कोई आक्रमण हो जाता है स्वर्ग के ऊपर या कुछ और कोई मुसीबत आ जाती है, तो देवतागण क्या करते हैं, जैसे दुर्गा सप्तशती में बताया, सारे मिलकर के ब्रह्मा जी के पास सोल्यूशन के लिए पहुंच जाते हैं। और फिर ब्रह्मा जी से शिकायत करने भी पहुंच जाते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ। यानी कि वो बड़ा प्रतिष्ठित स्थान है, आदि कवि कहे जाते हैं। अगर वो भी इसमें सफल नहीं हुए हैं, तो अगर वो भी कठिनता महसूस करते हैं, तो सिर्फ कल्पना करते हैं सौंदर्य के बारे में, तो फिर औरों की तो बात ही क्या है। तो जब इनकी कोई बात नहीं है, तो हमारी तो कोई गणना ही नहीं है। हम सिर्फ माँ को याद करके, स्मरण करके, आनंद लेने के भाव से ही ये चर्चा कर रहे हैं। तो अब आता है शब्द तुलयितुम। तुलयितुम को कैसे करते हैं, तुलना करते हैं। एक पलड़ा होता है, पलड़े में 2 चीज रखी जाती है। तो एक जो हमको माप जिसका पता है, यानी कि हम वेट वजन रखते हैं, तो और दूसरे में जिसको हमको तोलना होता है उसको रखते हैं। तो माँ को तोलने जैसा, उनके तुलई तुम करना, तुलना करने जैसा कोई पदार्थ, कोई वस्तु पूरे विश्व में है ही नहीं, वो सर्वोपरि है। इसी से तो ललिता सहस्त्र नाम में भी उसको कहता है निस्तुला। वाक देवियां उनके बारे में जब सहस्त्र नामों का वर्णन करती है तो कहती है निस्तुला, उनको तुलना कर ही नहीं सकते हैं। तो तुलई तुम, तो ऐसे माँ के लावण्य को वाग देवता जो हमेशा उनके पास आसपास घिरी रहती है, जो श्री चक्र के 8वें चक्र में है, आवरण में, तो वो भी अगर उनके बारे में बोल देती है कि निस्तुला, आप अतुलनीय है, तो फिर हम कभी लोग तो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ दे देते हैं, जैसे चरत चंद्र निभानना, सिर के बालों को और कोई घुंघराले बाल, व्योमकेशी, ऐसे ऐसे कुछ वर्णन ढूंढते रहते हैं ऐसी उपमाओं को। लेकिन यह केवल कल्पना है। तो श्लोक कहता है कि हम वहां तक, उस असली सौंदर्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो सच तो यह है कि ब्रह्मा आदि भी इसको भी जो ये नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए क्या शब्द प्रयोजन किया है, कथमपि कल्पन्ते, यानी बड़ी शालीनता से दर्शाया है कि वो कर नहीं पा रहे, उनके लिए असंभव है। तो उनके रूप का वर्णन माँ को किसी ने अगर पूरा देखा हो तो ही तो वर्णन कर पाएगा। लेकिन माँ को क्या कहते हैं, त्रिपुरा सुंदरी, माँ त्रिपुरा सुंदरी के त्रिपुरा शब्द का वर्णन ही क्या है, तो त्रिपुरा शब्द का अर्थ है शक्ति महिमन स्तोत्र में दिया है। देखो शिव महिमन अलग है, वो पुष्पदंत ने रचना की है शिव जी के लिए। ये शक्ति महिमन है, इसकी रचना की है दुर्वासा मुनि ने, और वो जो श्री विद्या के परम उपासक माने जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि त्रिसृभ्यो मूर्तिभ्यः पुरातनत्वात्, या इसको बोलते हैं त्रिपुरा, यानी जो 3 मूर्तियां हैं, यानी ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, उनसे भी पुरातन, उनसे भी पहले जो थी वो है त्रिपुरा। तो अगर जो उनके बाद आए हैं वो उनके बारे में कैसे जान सकते हैं, एक बच्चा अपने माँ का वर्णन कैसे कर सकता है। तो
यही त्रिपुरा, इसी कारण ब्रह्मा वर्णन करने में विफल हो रहे हैं। तो आचार्य का भाव क्या है कि मैं क्या आपके सौंदर्य का वर्णन करूं, क्योंकि जब यही लोग अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मैं कैसे कर पाऊंगा। और इसलिए उस वर्णन का महिमा करने के लिए उन्होंने दूसरे 2 चरण में लिखा है कि हे माँ, आपके उस सौंदर्य की एक झलक पाने के लिए आलोक औत्सुक्या, तो ऐसे जो वर्ण पाने के लिए ये लोग क्या अमर ललना है, यानी कि ये अप्सराएं क्या करती हैं, तो ये शिव सायुज्य पदवी की कामना करती है। तो अभी क्या हम आगे देखेंगे कि क्या ये पा सकती है। तो हम शिव सायुज्य की पदवी तो ऐसी है कि तप साध्य भी नहीं है कि चलो किसी ने तप कर लिया और शिव से सायुज्य प्राप्त कर लिया, ऐसा भी तो नहीं है। तो ये भी तो कहा गया है कि तपोभिर दुष्प्रापामपि। तो हम पुराणों की कथा जानते हैं कि इसमें ये जो अप्सराएं होती है इंद्र द्वारा भेजी जाती हैं पृथ्वी पर। जब कोई कठिन तप करता है तो उनका कठिन तप भंग करने के लिए, तो जो कठिन तप भंग करने के लिए प्रयोजी जाती है, क्या वो खुद अपना कठिन तप कर पाएंगी? क्योंकि ये तो अपनी सौंदर्य पे मगरूर है, इनको तो इतना अपने गुरूर है। कहा भी जाता है, किसी को हम उपमा भी देते कि अप्सरा जैसा सौंदर्य है। तो ये और माँ का ऐसा सौंदर्य जानना क्यों चाहती है? इनको थोड़ा ईर्ष्या का भाव भी होगा, चाहती भी होंगी कि अरे अगर हमारे से भी और ऐसी की सौंदर्यवती है कि जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते ब्रह्मा जी, तो हम भी उसकी एक झलक पा ले। या तो उनसे कुछ ऐसा सौंदर्य पाना भी चाहती होंगी कि चलो हमारे भी दृष्टि पड़ जाए और हम भी वैसा सौंदर्य पा लें। लेकिन उनको माँ को पाना नहीं है, उनको माँ को देखने की उत्सुकता किसी और लालच की वजह से। तो यहाँ पे कहते हैं कि वे इसलिए वो क्या करती है, अब ये तो समझती है कि हमारे लिए कठिन तपस्या करना तो असंभव है, तो ये दूसरा सहारा लेती है। ये जानती है कि शिवजी जो है परम शिव, उसके अलावा किसी के लिए ये माँ का सौंदर्य प्रत्यक्ष नहीं है। तो ये क्या करती है कि ये क्योंकि जो माँ है त्रिपुरा सुंदरी ललितांबिका है, वो पूरी तरह से अपने पति को समर्पित है। तो उनके नेत्रों का विषय है ये, उनका सौंदर्य शिवजी के नेत्रों का विषय है। तो देखो यहाँ पे आचार्य जी ये नहीं कहते हैं कि उनके नेत्रों का विषय सिर्फ शिव जी के नेत्र हैं, ऐसे स्पष्ट शब्द में नहीं कहते हैं। कितना संभल के, कितना युक्ति पूर्वक कहते हैं कि ये ललनाएं शिव का सायुज्य पाना चाहती हैं। इनडायरेक्टली कहते हैं कि इसलिए शिव के मन में अगर एक रूपता उनकी हो गई उनके मन से, तो उन नेत्रों से वो, शिवजी के नेत्रों से वो माँ का सौंदर्य देखना, एक झलक पाना चाहती है। तो अभी हमें प्रश्न होता है कि क्या भक्त जो माँ के रूप का वर्णन करते हैं ये सब क्या असत्य है? इसका मतलब क्या वो सब झूठ मूठ लिखते हैं, कल्पना लिखते हैं? तो वो कहते हैं नहीं, जो उनका भक्त है, जो उनकी आराधना करता है, तो कहीं कहीं थोड़े अंश में उनको झलक मिल जाती है। किसी को उनके मंद मुस्कान की झलक मिल जाती है, किसी को उनके चरणों का दर्शन हो जाता है, किसी को उनकी आंखों का दर्शन हो जाता है, करुणामयी आंखों का। तो वो लोग उसी के सहारे माँ की कल्पना करते हैं, स्तोत्र की रचना करते हैं, माँ का गुणगान गाते हैं। लेकिन संपूर्ण सौंदर्य पूरा पूरा माँ को जानना ये किसी के भी बस की बात नहीं है, किसी को संभव नहीं है। तो इसीलिए देखो अर्जुन को भी जब विश्व रूप दर्शन कराया तो वो पहले तो देख नहीं पाया, फिर भगवान ने जब दिव्य दृष्टि दी तब उसको वो दर्शन वो कर पाया। लेकिन वो दर्शन में भी वो घबरा गया और कहने लगा कि नहीं नहीं ये आपका वापस ले लो, मुझे सौम्य रूप दिखाओ। तो अगर हमारे सामने समझो कि माँ आ भी जाए ऐसी तेजस्विनी रूपवती, तो क्या हम उसके तेज को सह पाएंगे? क्या हमारी ये भौतिक आंखें वो सह पाएंगी? ये नहीं सह पाएंगी उतना तेज। अगर कभी रास्ते में जाते हैं अंधेरे में और कोई कार की हेडलाइट एकदम से आ जाती है तो भी हमारी आंखें चुंधिया जाती है और आंखें बंद हो जाती है। तो कहते हैं कि ऐसे सौंदर्य का देख पाना, माँ को पूरी तरह देख पाना, ये किसी के बस की बात नहीं है। और क्यों शिवजी उनका पूरा सौंदर्य जानते? तो कहते हैं कि शिवजी के अंक में बैठी हुई है, उनकी इतनी निकट है, उनकी बाईं और उनके गोदी में बैठी हुई है, तो ये इतनी समीप है, इतनी निकट है, तो शिवजी सिर्फ उनको देख पाते। दूसरा अर्थ ये भी होता है कि जो लोग अगर शिव सायुज्य पाले तो वो शिव रूप होकर ही माँ को पा सकते हैं।
मतलब अगर हम पहले शिव रूप हो जाए तो ही हमको शिवा के बारे में हम जान सकते हैं। तो अब सायुज्य के बारे में कहते हैं कि श्लोक द्वारा आचार्य क्या कहते हैं कि इस श्लोक द्वारा शिव और शक्ति का सामरस्य का दर्शन कराते हैं। मतलब अगर एक को पाना है तो दूसरे के द्वारा ही पा सकते हैं। माँ को पाना है तो शिव और माँ अलग नहीं है, शिव और शिवा अलग नहीं है। ये अभेद बताने के लिए ये श्लोक इस तरह से इनडायरेक्टली परोक्ष रूप से बताया गया है। अब भक्त अपने इष्ट के पास कैसे पहुंचते हैं? तो चार प्रकार से पहुंचते हैं। एक तो उनके लोक में निवास करने की आशा रखते हैं, तो अगर वो उनके लोक में पहुंच जाते हैं तो कहते हैं सालोक्य। ये वैष्णव में भी इस प्रकार की चार मुक्ति का वर्णन किया है। यहाँ पे पद्धतियां बताते हैं। अगर उनकी उपस्थिति में रहना चाहते हैं, माँ उनके सामने गण बन के, सेवक बन के, तो उसको बोलते हैं माँ का सामीप्य। तो ये सामीप्य एक हुआ, एक सालोक्य हुआ, एक सामीप्य हुआ। मतलब लोक में तो है लेकिन कहीं दूर दूर है। अभी सामी में मतलब और नजदीक, सामने के सामने है, उनके आसपास ही है। अब तीसरा हुआ कि वो सारूप्य, यानी कि इतना चिंतन करते हैं, समीप में रह के उनको देखते 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 कि उनका रूप ही उनमें आता है। तो देखो कई भक्तजनों के ये हम कथा सुनते हैं। और अभी के हुए रामकृष्ण परमहंस के बारे में कि जब माँ की उन्होंने इतनी आराधना की तो स्त्री सहज जो है मासिक धर्म वो भी उनमें आने लगे उस काल दरमियान में। तो और जब वो हनुमान की आराधना इतनी करी तीव्रता से, तो उनके पीठ के पीछे वहां पे मेरुदंड के नीचे ऐसे एक थोड़ा पूंछ के जैसा आकार उभर आया। तो ऐसे कहते हैं कि सारूप्य हो जाता है। लेकिन चौथा जो है अंतिम चरण है। अंतिम चरण, अंतिम लक्ष्य, शिव के साथ एक रूप, शिव में विलीन हो जाना, उसको बोलते हैं शिव सायुज्य। तो लेकिन यह अमर ललना ये इन अंतिम लक्ष्य को साधन बनाना चाहती है। देखो कितनी विडंबना है। जिसको अंतिम लक्ष्य बताया गया है वो चाहती है कि उसके द्वारा माँ की एक झलक पाले। तो उनका इरादा कुछ ऐसा नेक नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि अंततः तो आचार्य यही कहना चाहते हैं कि श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी, श्री माता की सुंदरता को वे जान नहीं सकती। वो कोशिश जरूर करती है लेकिन जान नहीं सकती। तो सौंदर्य पाना यानी क्या? अगर परब्रह्म और पराशक्ति, ये इनका स्वरूप क्या है? परब्रह्म और पराशक्ति एक स्त्रीलिंग में या पुल्लिंग में कहो, सत्यम शिवम सुंदरम। तो सत्यम क्या है? हमारा स्वरूप, जो सत्य स्वरूप है उसको पा लेना, जो तिकाला बाधित है, जो आत्मा है, जो अमर है, तो आत्म स्वरूप को पा लेना। और वही शिवम है, वही शुभकर है, वही मंगलकारी है, वही कल्याणकारी है, वही पवित्र है, वही शुभकारी है। और इसको पा लेना यानी वही सौंदर्य है। सौंदर्य है यानी जो, किसको हम सौंदर्य कहते हैं? तो जैसे जिसमें जिसके पास सद्भावना है, प्रेम है, करुणा है, भक्ति से भरा हुआ है, तो वही उसकी सौंदर्य है, वही उसकी सुंदरता है। तो ऐसा सौंदर्य अगर हमें प्राप्त करना है, हमें अमर ललना की तरह भौतिक सौंदर्य की प्राप्ति के लिए नहीं माँ की आराधना करनी है। तो ऐसा आत्मिक सौंदर्य पाना है। और इसके लिए हमें क्या करना है? तो बस प्रेम से, श्रद्धा से, भक्ति से ऐसे माँ के स्तोत्रों का, सौंदर्य लहरी का ज्ञान करते रहें, आनंद की लहरों में डूबे रहें और मस्त रहें। तो आगे के श्लोक पे चलते हैं। अभी आगे का जो 14वां श्लोक है उसमें श्री विद्यारूप माँ त्रिपुर सुंदरी के यहाँ पे माँ की अभी एक एक वर्णन करते हैं। देखो आचार्य जी यहाँ पे आगे कर दिया उनके सौंदर्य का वर्णन। अब यहाँ पे कहते हैं कि माँ की एक दृष्टि का भी एक अंश, साइड ग्लांस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तिरछी नजर, अगर इसके महिमा का वर्णन करते हैं। और मतलब अगर सीधी दृष्टि पड़ जाए तो उस व्यक्ति का मोक्ष ही हो जाए, लेकिन अगर तिरछी दृष्टि भी पड़ जाए तो भी उसका कितना व्यक्ति का कल्याण हो सकता है, इस हेतु से आगे का श्लोक। तो अभी आगे का श्लोक देखते हैं। श्लोक नंबर 13। जागृति बहन 13वां नंबर का श्लोक रख दीजिए। ललिता सहस्त्र नाम में भी
ये इसकी बात वाग देवताओं करते हैं कि कनत किंकरी भूत कमला कोटि सेविता, मतलब माँ की अगर एक छोटी सी दृष्टि पड़ जाए तो उसके आसपास कोटि यानी करोड़ों ऐसी ललिताएं सेवा करने के लिए हाजिर हो जाती है। ऐसी लक्ष्मियां उनके सामने, कमला यानी लक्ष्मियां, यानी उनको धन संपत्ति की फिर कोई कमी नहीं रहती है। जागृति बहन 13वां श्लोक रख दीजिए स्क्रीन पर प्लीज। हाँ हाँ मैं रख रही हूँ, 1 मिनट, नहीं दिख रहा है ना अभी, एक सेकंड, स्टॉप शेयरिंग, वापिस करती हूँ। इतना इतना प्रॉब्लम है इतना। अब देखो इस दिख श्लोक रहा है? बड़े, हाँ इस श्लोक को बड़े ध्यान से हमने समझना है। परमाचार्य ने तो अपनी कमेंट्री में इस श्लोक को छोड़ दिया है, कई लोग उसको टच नहीं करते हैं, लेकिन इसमें बहुत गहरा राज छुपा हुआ है, तो बहुत ध्यान से सुनना। नरम वर्षीयांसम नयन विरसन्नर्म सुजडम तवापांगालोके पतितमनुधावन्ति शतशः गलद्वेणी बन्धः कुचकलशविस्त्रतसिचया हठात् त्रुट्यत्काञ्च्यो विगलत दुकूला युवतयः। तो एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। नरम यानी मनुष्य, वर्षीयांसम यानी जो वयोवृद्ध दिखाई देता है, जिसकी एज ज्यादा हो चुकी है ऐसा। नयन विरसम, और देखने में भी विरस यानी कुरूप है, अरसिक है, अनाकर्षक है। नर्मसु जड़म, नर्मसु वाणी, बोलने में भी उसके वाणी में भी जड़ता है, यानी उनको कोई आकर्षक रसीले शब्द बोलना आता नहीं है। मंद है या बोल भी नहीं सकता है, ऐसा जड़ है। तो ऐसा व्यक्ति जो बूढ़ा भी है, विरस भी है, कुरूप भी है, उसकी वाणी में भी कोई आकर्षण नहीं है या कोई बोल नहीं सकता है, ऐसा। लेकिन तव अपांगा लोके, नीचे की लाइन में पहला शब्द संधि हुआ है, तव अपांगा लोके, आपकी अपांग लोके मतलब एक तिरछी नजर, साइड ग्लांस, अपने सामने भी नहीं, वो आपके सामने भी नहीं खड़ा है, लेकिन आपने जरा सा उसके ऊपर दृष्टिपात, पतितम अगर पड़ गई, आपकी ऐसी दृष्टि उसके ऊपर पड़ गई तो क्या होता है उसका असर। तो अनुधावंती, ये भी संधि हुआ है, पतितम अनुधावंती, अनुधावंती यानी पीछे दौड़ने लगती है। कौन दौड़ने लगती है? तो सबसे आखिरी लाइन में लिखा है युवतयः, युवतियां। और शतशः, शतशः यानी सैकड़ों, हजारों, सैकड़ों युवतियां उसके पीछे दौड़ने लगती हैं। और दौड़ते वक्त क्या होता है उसका वर्णन दिया है, गलद वेणी बंधा, यानी कि उनके वेणी बंद ढीले हो रहे हैं, बाल बिखर रहे हैं, उनको उतना भी भान नहीं रहा है कि मेरे बाल, वेणी छूट रही है। कुछ कलश विसरत सिंचया, सिंचया यानी पल्लू, उनके पल्लू भी उनके ऊपर के शरीर के भाग में से नीचे गिर रहे हैं और मतलब उजागर कर रहे हैं, ऐसी युवतियां। और हठात त्रुटयत कांचयो, कांचयो कटिबंध जो है वो भी टूटा जा रहा है। तो और विगलित दुकुला, विगलित दुकुला वस्त्र गिर रहे हैं, मतलब कहीं जो उन्होंने ओढ़ा है वो भी गिर रहा है, कहीं पल्लू लिया है, कहीं ऊपर वस्त्र लिया वो भी गिरे जा रहे हैं। तो अगर पहली दृष्टि से देखते हैं तो लगता है कि जैसे कोई कामुक वर्णन है। तो ये पूरे श्लोक का अर्थ क्या हुआ कि माँ की दृष्टि के माँ जब कोई एक बूढ़े, एक कुरूप, एक जिसने सांसारिक भौतिक सुखों में रुचि खो दी है, ऐसे व्यक्ति पर अगर ऐसी, जो बोलने में भी, जिसको ठीक तरह से आकर्षक वाणी बोलना भी नहीं आती है, मतलब वाणी से भी लोगों को आकर्षित कर लेते हैं, तो वो भी नहीं है, रूप से आकर्षित करते हैं, रूप से भी नहीं, यौवन से करते हैं, यौवन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके पास। तो ऐसे उसके व्यक्ति के ऊपर अगर आपकी तिरछी नजर, एक दृष्टिपात, अगर वो दृष्टि के अंदर आ जाता है, मतलब वो गिर जाती है आपकी दृष्टि उसके ऊपर, तो अगर आप डालते हैं उसके ऊपर ऐसे एक दृष्टिक्षेप, एक करुणा दृष्टि,
तो सैकड़ों युवतियां उसके पीछे दौड़ पड़ती है और उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं होता है कि उनके वस्त्र बिखर रहे हैं, गिर रहे हैं, उनको अपने शरीर का भी कोई भान नहीं रह रहा है। उन लज्जापास छोड़ करके और उस व्यक्ति के पीछे वो आकर्षित हुई जा रही है। उन पहली दृष्टि में यह वर्णन हमें कामुक लगता है, पर हमें याद रखना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण की रास लीला का वर्णन जिसे भागवत में लिखा गया, उसको डोंगरे महाराज हमेशा कहते थे कि समाधि भाषा है, उसको लिटरल मीनिंग नहीं लेना है। तो उसी तरह वहां पे वृत्तियां ही बताई गई है, हमारी नाड़ियों को बताया गया है, तो ये एक समाधि भाषा होती है। तो ये यहाँ पे आदि शंकराचार्य की ये रहस्य भाषा है। और आदि शंकराचार्य जैसे नैष्ठिक सन्यासी ब्रह्मचारी ऐसे केवल कामुक अभिव्यक्ति के लिए रचना करे, ये असंभव है, ये हो ही नहीं सकता। तो इसको हमको गहराई से इसके रहस्य को जानना है। तो महात्रिपुर सुंदरी माता स्वतः तो अत्यंत सौंदर्यमयी है ही, वो तो आगे के श्लोक में वर्णन किया, लेकिन अगर उनकी एक दृष्टि पड़ जाए तो वो जिसके ऊपर पड़ जाए, जिसको वो प्राप्त हो जाए, वह भी सुंदर बन जाता है, यह भाव है। और वह सौंदर्य, ये है सौंदर्य लहरी माँ, तो सौंदर्य का सागर है और इसीलिए वो वही प्रदान करेंगी जो वो है। तो सौंदर्य का अर्थ हमने पहले भी दिखाया, सिर्फ शारीरिक खूबसूरती सौंदर्य में नहीं आती है। सौंदर्य यानी सच्चित आनंद और सत्यम शिवम सुंदरम, तो यह परब्रह्म जो है वही पराशक्ति, वही एक रूप है। तो सत्य जो है, जो ज्ञानमय है, जो शुभ है, जो कल्याणकारी है, वही सुंदर है। तो तात्पर्य यह है कि माँ अपने कृपा कटाक्ष के पात्र जो होता है, उस आत्मा को, उस व्यक्ति को ऐसा आकर्षक बनाती है कि जो ज्ञान संपन्न हो जाता है, तो उसको देखकर तरुण युवतियां भी मोहित होती है, तो औरों की तो बात ही क्या। तो आचार्य कहते हैं, हे माँ, धन्य है आपके कृपा कटाक्ष महिमा को। तो यहाँ पे बूढ़ा आदमी कौन है? तो जिस पर माँ की दृष्टि है, वो अब भौतिक दुनिया से और उसके सुखों से जो एक उन्नत मानसिक स्थिति में आ गया है, वो उस प्राप्त कर लेता है माँ की दृष्टि से, कृपा दृष्टि से। वह पहले एक योग, पहले जो भी था, लेकिन अभी कितना भी कुरूप हो, जड़ हो, लेकिन अभी उसको सुंदर आकर्षक वाणी प्राप्त हो जाती है, क्योंकि वो वाणी की भी अधिष्ठात्री है, वो सरस्वती भी है। और वो एक योगी के रूप में परिवर्तित हो जाता है, उस आदमी का परिवर्तन हो जाता है। और उसके आध्यात्मिक ज्ञान को देख करके उस जो स्त्रियां, युवतियां जो यहाँ पे बताई गई है, ये हमारी चित्तवृत्तियां हैं। तो हमारी चित्तवृत्तियां भी फिर उसके पास दौड़ने लगती है, मतलब आत्मस्वरूप को पाने के लिए दौड़ लगाती है। दूसरे अर्थ में ये भी कह सकते हैं कि जो पहले पशु पाश में बंधे हुए जन हैं, व्यक्ति हैं, वो ये प्रबुद्ध आत्मा हो गए। अब ये आदमी, इसके ऊपर माँ की कृपा दृष्टि पड़ गई, तो उसके पीछे दौड़ लगाते हैं। तो जिन्हें पशु की संज्ञा दी जाती है शाक्त शास्त्र में, और शिव जी को कहा जाता है पशुपतिनाथ। तो हम जब तक अभी बंधन में बंधे हुए हैं, तो हमें पशु की उपमा दी जाएगी। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं, उनको वो लोग अपने को भी उन्नत करने के लिए, कुछ इसके पास कुछ अच्छा प्राप्त हुआ है, इसके चेहरे से प्रकट हो रहा है, इसकी वाणी से प्रकट हो रहा है, तो इसको कुछ प्राप्ति हुई है, तो ऐसी व्यक्ति के पीछे जो पशु लोग है, अज्ञानी लोग है, वो उनके पीछे आकर्षित होकर दौड़ लगाते हैं। वो भी पाना चाहते हैं कि आपको जो मिला हमें भी वो मिल जाए। तो जैसे यहाँ पे लिखा है इस श्लोक में कि वस्त्र गिर रहे, तो वस्त्र यानी वो पुराने वस्त्र, पुराने विचार, पुरानी वृत्तियां छोड़ करके नया कलेवर प्राप्त करने के लिए, नया परिवर्तन होने के लिए वो लज्जा यानी समाज क्या कहेगा, अभी तुम इस एज में अभी भक्ति कर रहे हो, ऐसी बातें सुनने जा रहे हो, ऐसे भी लोग कटाक्ष कर देते हैं। तो ये सारे लज्जा छोड़ करके वो लोग ज्ञानी के पीछे ज्ञान पाने के लिए दौड़ लगाते हैं। तो इससे यह पता चलता है कि जब एक साधक मुक्ति के लिए तैयार हो जाता है, तो वो मुक्ति की और अपनी अंतिम यात्रा के दौरान उस साधक को शिक्षा देने के लिए माँ ही ऐसा स्वयं एक आध्यात्मिक गुरु भेज देती है। और जिसे शास्त्र में भी कहा गया है कि जब तक एक साधक में शिष्यत्व ना आए, तब तक उसका समय परिपक्व नहीं होता है, तब तक उसको
किसी भी प्रयास से गुरु नहीं मिलते हैं, और गुरु कभी हम अपनी स्वयं प्रयास से ढूंढ नहीं सकते हैं, ये असंभव है, क्योंकि हम अपनी बुद्धि से ही उनको नापेंगे, तो हमारे मन को, बुद्धि को जो अनुकूल होगा उसी को हम गुरु प्रस्थापित करेंगे, तो ये ठीक नहीं होगा। गुरु हमारी परीक्षा करते हैं, तो अगर हमारे में शिष्यत्व तैयार है तो गुरु सामने से हमारे पास पहुंच जाते हैं, और उसकी सुगंध गुरु तक पहुंच जाती है शिष्य की। तो वास्तव में माता खुद अपने बच्चों को मुक्त कराना चाहती है, इसलिए वह करुणामयी श्री माता अपने कृपा कटाक्ष मात्र से ही उद्धार कर देती है। तो ऐसे छंद की रचना करके शायद आचार्य उस जमाने में जो धर्म की हानि हो रही थी और दूसरे धर्मों का प्रभाव हिंदुत्व पे बढ़ रहा था, तो उसको थोड़ा सा दूर करने के लिए शायद वो ये इस प्रकार संदेश देना चाहते हैं कि युवा लोगों को, कि आप संसार के भोगों का उपयोग करो, जो तुम्हें पसंद है, जो तुमने जो कुछ दिया है, लेकिन समय समय पर अपनी माँ के बारे में चिंतन व्यतीत करो। वह न केवल आपको भौतिक सुख संपत्ति देगी, बल्कि सच्चे आध्यात्मिक गुरुओं के माध्यम से आपका मार्गदर्शन भी करेगी। तो अपनी व्यस्त दिनचर्या में से कुछ समय निकालकर उनके चिंतन में व्यतीत करो। और जैसे आचार्य कहते कि मैं तुम्हें तीर्थ यात्रा करने नहीं कह रहा हूँ, कोई बड़े व्रत तप करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं केवल दिन में से कुछ समय निकालकर माँ के बारे में मनन चिंतन यही आपसे मांगता हूँ, और वो आपको सर्वश्रेष्ठ जो है वो सब प्रदान करने के लिए सक्षम है, क्योंकि वो माता है, वो जानती है कि बच्चे को क्या देना है, वो आपको क्या चाहिए, वो क्या देना है वो जानती है। इसके बारे में मुझे एक विवेकानंद के जीवन का एक सच्ची घटना याद आ रही है कि देखो योगी की किस तरह से होते हैं, कि विवेकानंद का जो स्वामी सन्यासी रूप था, तो ऐसे कोई इतना आकर्षक नहीं था, लेकिन जो उनके अंदर का जो आत्मिक रूप था उसके प्रभाव से लोग उनकी तरफ बहुत आकर्षित होके आते थे। और एक बार तो किसी ने उनकी परीक्षा करना हेतु या उनकी निंदा करने हेतु वो जो कमरे में थे उनमें पहले से एक स्त्री को भेज दिया गया था कि जो पूरी विवस्त्र थी, और जब विवेकानंद उस कमरे में पहुंचते हैं और उनको देखते हैं तो उनका क्या रिएक्शन होता है, सोचो। वो भी तो युवा थे, लेकिन योगी थे, परम योगी थे। उन्होंने तुरंत साष्टांग प्रणाम करके कहा, हे माता, आप किस लिए यहाँ आए हो? और तुरंत उस स्त्री में परिवर्तन हो गया, वो लज्जित हो गई, जो कि खुद विवस्त्र थी वो लज्जित हो गई और उसने क्षमा मांगी। तो ये सच्ची घटना है। तो ऐसे योगी जो होते हैं वो कोई, उसके पास कोई ऐसी भौतिक वासना लिए लोग नहीं दौड़ते हैं, उनके पास जो है किसी आध्यात्मिक हेतु से, किसी ज्ञान प्राप्ति के लिए लोग दौड़ लगाते हैं। तो ये जब ऐसे कोई योगी के सन्मुख कोई पहुंचता है तो उनकी वृत्तियां ही परिवर्तन हो जाती है। तो ऐसी कृपा प्राप्त भक्त योगी के सहवास में, सानिध्य में विकारी और मोहित व्यक्ति भी पवित्र स्पंदन पाकर उनमें आमूलाग्र परिवर्तन आ जाता है। तो आचार्य का भाव यह हो सकता है कि माँ का पूर्ण सौंदर्य पाने की चेष्टा में ना पड़ो, उनकी एक तिरछी नजर, साइड ग्लांस ही काफी है, और वही सब कुछ प्रदान करने में सक्षम है जो हम आकांक्षा रखते हैं। तो ऐसी दृष्टि पाने के लिए हमें उनकी निकटता साध्य करनी होगी, और वह हम भक्ति से पा सकते हैं, क्योंकि ललिता सहस्त्रनाम में कहा गया है भक्ति गम्या भक्ति वश्या, ये माँ के नाम बताए गए। तो कल से जो गुप्त नवरात्रि शुरू हो रहे हैं उसमें हमने यही करना है कि माँ की आराधना करनी है। हमें कोई तंत्र मंत्र इतनी कठिन साधना नहीं आती है तो भी कोई बात नहीं है, और अगर हम दीक्षित भी नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन हम गा तो सकते हैं, गान तो कर सकते हैं माँ का, ऐसे सौंदर्य लहरी का, ललित सहस्त्रनाम का और सारे माँ के स्तोत्रों का, सप्तशती का। तो ये हम जरूर करें जिससे हमको माँ की कृपा, कटाक्ष कृपा हमको प्राप्त हो सके। अब हम आते हैं 14वें श्लोक के ऊपर। तो ये श्री विद्या रूप माँ सुंदरी के चरण कमलों का महिमा इस श्लोक द्वारा आचार्य वर्णन करे। देखो इसके आगे के श्लोक में बताया उनकी साइड ग्लांस, उनके कृपा कटाक्ष की महिमा, और यहाँ पे इस श्लोक में बताते हैं कि उनके चरणों की महिमा बताते हैं। तो हमारे जो षट चक्र हैं वो इनके अलग अलग नाम जो हमने अगले सत्र में देखे हैं। तो इन षट चक्रों में चक्र जो है वो एक एक पंच महाभूत और हमारा अंतकरण जो है मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसको
दर्शाता है, प्रतिनिधित्व करता है। तो इन सबके ये चक्र अधिष्ठान है। अभी हमको इस श्लोक की जरूरत नहीं है, अभी मैं थोड़ा बता रही हूँ, फिर हम आगे कर देंगे। तो सरल सरल शब्दों में जब हम कहें कि शब्द और उसके अर्थ रूप में जो पदार्थ होते हैं, तो उसमें कहते हैं कि हमारा सारा व्यवहार जो चलता है जगत के साथ, तो किस तरह से चलता है उसको शास्त्र में दो प्रकार से कहते हैं, शब्द प्रपंच और अर्थ प्रपंच। शब्द प्रपंच यानी शब्दों से हम व्यवहार करते हैं, और अर्थ प्रपंच यानी उस शब्दों से जिन चीजों का, जिन पदार्थों का हम निर्देशन करते हैं, जिनको हम बताना चाहते हैं, जिनको हम इंगित करते हैं, तो ये और अभिव्यक्त करते हैं, उसको अर्थ प्रपंच बताता है। तो इन दोनों के द्वारा हमारा सारा व्यवहार चलता है। तो अब दूसरी बात की, उन दर्शाने वाले जो अक्षर हैं, हम जो शब्द यूज करते हैं शब्द प्रपंच में, वो जो अक्षर हैं वो हमने पिछले सत्रों में देखा, वर्णमाला के जो 50 अक्षर हैं अ से लेके क्ष तक, ये सारे हमारे चक्रों के ऊपर स्थापित हैं और उनकी सारी अधिष्ठात्री देवियां भी है। तो अब हम देखते हैं श्लोक को। शीतौ पंच षट्पञ्चाशद् द्विसमधिक पञ्चाशदुदके हुताशे द्वाषष्टि चतुरधिक पञ्चाशत् नीले दिवि द्विषट्त्रिंशन् मनसि च चतुष्टतिरितये मयूखास्तेषाम् युपरि तव पादाम्बुज युगम। तो यह देखने में हमको कठिन लगता है। शीतौ, शीतौ यानी पृथ्वी, और षट पंचाशिद, षट पंचाशिद शब्द बोलते हैं। षट यानी 6 और पंचाशद यानी 50, तो 50 और 6 यानी 56। तो ये 50 और 56 और ये सबके साथ आखिरी के श्लोक की जो पहली, चौथे चरण की पहली लाइन है, मयूखा, मयूखा को कहते हैं किरणें। तो यहाँ पे आएगा 56 किरणें, ये किरणें सब में लगेगी। इसके बाद में आता है उदके, ये सारी संधि हुई हुए। तो उदके आखिरी का शब्द है, पंचाशत दुदके। तो उदक में, जल तत्व में द्वि समधिक पंचाशत, द्वि यानी 2 और समधिक यानी अधिक, पंचाशत यानी 50, 50 से 2 अधिक यानी 52, 52। उसमें दूसरे चरण में है हुताशे, हुताशन हम अग्नि को बोलते हैं, हुताशनी बोलते हैं होलिका को। तो हुताशे यानी अग्नि में, अग्नि तत्व में द्वाषष्टि चतुष। तो यहाँ द्वाषष्टि यानी षष्टि पूर्ति हमें पता है 60, और द्वा यानी 2 उससे ज्यादा, तो 62। तो यहाँ पे 62, ये हम आगे मैंने चार्ट बनाया हुआ है उस पे देखेंगे, अभी हम शाब्दिक अर्थ देख रहे हैं। अनिले आखिरी का शब्द है, अनिले, अनिले में कितना है, जो चतुर अधिक पंचाशद, पंचाशद आगे पहले आया 50, और चतुर अधिक यानी 4 उससे ज्यादा, तो 54, 54। दिवी, दिवी आकाश को बोलते हैं, आकाश तत्व, उसमें द्वि, द्वि मतलब 2 बार, और षट त्रिंशन, त्रिंशन, त्रिंशन यानी 30, और षट यानी 36, 36 2 बार, द्वि, दिवी, द्वि 2 बार 36 यानी 72। और मनसी यानी मन तत्व में चतुष्षष्टि रीति, चतुष्षष्टि रीति, तो मन में जो है, तो सबसे ऊपर वहां पे चतुष्षष्टि रीति, 60, षष्टि 60 और चतु 4, 64। ये इस तरह से मयूखा, मयूखा यानी अभी हमने देखा किरण। तो तेषाम उपरी, तेषाम आखिरी चरण में, तेषाम उपरी उसके ऊपर, तव पादाम्बुज युग्नम, ये सब किरणें जो है
इनके ऊपर आपके 2 पादांबुज चरण कमल आपके ऊपर है। अब चार्ट में देखेंगे तो ये सौंदर्य, जरा और नीचे करें, 360 किरणों वाला करें, पहले वाला करें, ऊपर चला गया, हाँ। तो ये जो तत्व है क्षितौ यानी क्षितौ यानी पृथ्वी, पृथ्वी मूलाधार का रिप्रेजेंटेशन करती है। तो उसमें 56 किरणें हैं। क्षितौ उदके स्वादिष्टान में 52 है। हुताशे मणिपुर को दर्शाता है, वहाँ हुताशे यानी मणिपुर का रेफरेंस देता है, वहां पे 62 है। अनाहत में 54 है, विशुद्धि में 72 है, और आज्ञा चक्र में 2 भुवों के बीच 64, यानी कुल किरणें 360 है। अब इसका क्या मतलब होता है? ये किरणें मतलब क्या किरणें? तो ये सामान्य अर्थ देखें तो ये है कि ये सारा जो चार्ट है, मूलाधार में इतने हैं, स्वादिष्टान में इतने हैं, ये सारे 360 जो हैं किरणें, ये किरणों रूपी देवता हैं। ये आपके आपके 2 चरण के नीचे है, और आपके 2 चरण जो सहस्त्रार में है वो उसके ऊपर है। या अगर हम श्री चक्र में देखें तो सबसे ऊपर स्थान बिंदु का है, तो वहां पे माँ के 2 चरण युग्म है। अब ये सब स्थूल रूप में माँ के अनेक विग्रह में हम माँ की आराधना करते हैं, जैसे मूर्ति में करते हैं, किसी चित्र में करते हैं, तो वो स्थूल रूप से करते हैं। लेकिन अब यहाँ माँ के चरणों से निकलने वाली किरणों का वर्णन है। तो वैसे तो किरणें अनंत है, और लेकिन यहाँ पे सांकेतिक रूप में उसको संक्षिप्त किया गया है, मतलब छोटा संक्षिप्त करके दर्शाया गया है। अनंत किरणों को संक्षिप्त करके दर्शाया गया है, तो उसका सिर्फ यहाँ पे निर्देश किया गया है। तो जैसा कि हम लोग स्लाइड में देख रहे हैं, अभी आगे देखते हैं कि ये 56, 52 इसका सब क्या अर्थ है। तो इसके बाद की स्लाइड देखेंगे। देखो, अगर पृथ्वी तत्व है तो उसमें 56 की संख्या दी गई है, तो इसका अर्थ है 50 जो है वर्णमाला के, संस्कृत वर्णमाला के जो अक्षर हैं, 16 व्यंजन, 16 स्वर, 34 व्यंजन, और मंत्र के बीजाक्षर। तो यहाँ पे ये मंत्र है मूलाधार में। कौन सा मंत्र है? माँ का, जो ऐम ह्रीम श्रीम ऐम क्लीम सौः, ये हम त्रिपुर सुंदरी की आराधना करते हैं, खड़गमाला स्तोत्र बोलते हैं, तो ध्यान का मंत्र है। तो ये 6 बीजाक्षर हैं, 50 के साथ 6 मिलाकर ये 56 किरणें वहां पे है। ये हम उदाहरण के रूप में ले रहे हैं। ऐसे अनाहत तत्व में वर्णमाला के 50 अक्षर, जैसे ऊपर दिए स्वर प्लस व्यंजन, और यम ब्रह्म वम शम, तो 4 बीजाक्षर, तो 54। इसी तरह से सब में ये किरणें हैं। तो अब ये किरणों का क्या अर्थ है? तो हमारे शरीर में जो है मनस तत्व सबसे ऊपर सहस्त्रार में, और उसके ऊपर माँ के चरण है, ऐसे दिखाया गया। तो ये जो किरणें हैं, ये जो इसको कला कहते हैं। कला यानी छोटा अंश। तो छोटा अंश कैसे कहते हैं? जैसे 1 घंटे का छोटा अंश है मिनट, तो मिनट उसकी हो गई कला। 1 मिनट का छोटा अंश है सेकंड, तो सेकंड हो गई मिनट की कला। इस तरह 1 वर्ष के छोटे अंश को 1 दिन कहते हैं, तो ऐसे 1 वर्ष की कला हो गई 360 डेज, तो ऐसे कला बोलते हैं। तो इस तरह से माँ की किरणों की कला, तो ये इसके अंश इन सारे चक्रों के द्वारा ये किरणें फैलती हैं। अभी एक आगे की स्लाइड देखेंगे। हमारे शरीर के अंदर ऐसे 3 खंड पड़ते हैं, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि। ब्रह्म ग्रंथि के तुरंत ऊपर है अग्निखंड, और ब्रह्म ग्रंथि के अंदर आते हैं 2 चक्र, मूलाधार और स्वादिष्टान। उसके बाद में पड़ती है दूसरी ऊपर, जैसे कुंडलिनी ऊपर चढ़ती है, तो हमने आगे के सत्र में देखा है, तो वहां पे विष्णु ग्रंथि आती है। विष्णु ग्रंथि जो है उसके अंडर में 2 चक्र पड़ते हैं, मणिपुर और अनाहत चक्र, तो उसको बोलते हैं सूर्यखंड। वहां पे सूर्य तत्व का आधिपत्य होता है, नीचे मूलाधार के वहां पे अग्नि तत्व का आधिपत्य होता है, और उसके ऊपर तीसरा है चंद्रखंड। तो चंद्रखंड के अंदर आते हैं विशुद्धि और आज्ञा चक्र। ये हम सब इसलिए जानते हैं कि माँ की जो किरणें सहस्त्रार से आती हैं, वो पहले ये अग्नि में, सूर्य में और चंद्र में प्रस्थापित होती है। हमने गीता में भी देखा है कि जो सूर्य, चंद्र और अग्नि में जो तेज है, तो परमात्मा कहते हैं वो मेरा ही तेज है। तो ऐसे माँ का जो तेज है, माँ की जो ऊर्जा है, वो ये 3 खंड में आती है। उसके बाद
ये डिस्ट्रीब्यूट होती है अलग अलग उनके अंदर नियंत्रण में जो चक्र हैं, ऊर्जा के स्थान हैं, ऊर्जा के जो केंद्र है, वहां पे वो किरणों को प्रसारित करती है। तो हम अगर साधक सहस्त्रार का ध्यान करते हैं या अगर सामान्य रूप से भी हम माँ का ध्यान करते हैं, तो हम इन किरणों का पा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं और उनकी ऊर्जा हम में आ सकती है। तो यहाँ माँ का काल के रूप में, समय के अवतार में रूप में वर्णन किया गया है। तो एक वर्ष में जैसे 36 डेज होते हैं हमारी ज्योतिष गणना के हिसाब से। देखो हमारे ज्योतिष गणना के हिसाब से हम तिथि के हिसाब से चलते हैं, तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष मिलके 30 दिन होते हैं। तो ऐसे 12 महीने में 12 और तो 360 डेज हो जाते हैं। तो हमारा जो वर्ष है 360 डेज का होता है। सौर्य मंडल के साथ उसको एडजस्ट करने के लिए हम 3 साल के बाद एक अधिक महीना आ जाता है, जैसे इस बार है श्रावण का अधिक महीना। तो लेकिन एक साल की गणना हमारी संवत्सर की 360 डेज। तो आगे के चार्ट में हम देखेंगे किस तरह से हमारे जो पिंड में है वही कालचक्र में है, वही ब्रह्मांड में है। तो हमारे शरीर में 6 चक्र है, ऊर्जा केंद्र है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा। इसी तरह कालखंड में भी 6 अयन है, 6 अयन है। कौन से? तो 6 ऋतु के रूप में। ग्रीष्म, अभी वर्षा चल रही है, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत। तो 360 डेज और 360 किरणें। तो ये माँ की जो कला है, वर्ष, पूरे वर्ष के दरमियान ये 360 कलाएं, ये 360 डेज में हमारे ऊपर निरंतर प्रवाहित होती रहती हैं। तो हमको ये आचार्य ये सब बता के क्या कहना चाहते हैं कि काल पिंड में जो है वही देह पिंड में, वही ब्रह्मांड में है। तो ऐसी कल्पना ध्यान में रखते हुए आचार्य कहते हैं कि हे माँ त्रिपुर सुंदरी, इस प्रकार वेदों में और शास्त्रों में और योगी जन ने जो अपना अनुभव करके ये प्रसिद्ध किया है कि इस प्रकार आपकी जो किरणें हैं, ये किरणों योगियों ने अपने ध्यान में देखी हुई है, ज्योति रूप में देखी हुई है, सहस्त्रार में देखी हुई है, तभी ये श्लोक में वर्णन किया गया है। तो ये जो सर्वातीत ऐसी अवर्णनीय ऐसी आपकी सर्वानंद चक्र है श्री चक्र के 9वें आवरण में, इसमें आपके चरण कमल विराजित है। तो इस चरण कमलों के द्वारा हमारे देह के अंदर ये सारी ऊर्जा प्रवाहित होती है। तो हे माँ, आप जो वहां पूर्ण चंद्रमंडल में विराजित हो, मतलब श्री यंत्र में बिंदु में, लेकिन हमारे शरीर में सहस्त्रार में। तो हे माँ, आपके उन चरणों की महिमा का मैं क्या वर्णन करूं? वर्णन तो करते हैं, लेकिन उनका भाव यह है कि मैं आपकी महिमा का वर्णन करने के लायक नहीं हूँ, संभव नहीं है। तो इस तरह से आज का सत्र यहीं पे समाप्त करते हैं। तो माँ की महिमा अनंत अपार है और इसका हम किसी भी तरह से कर नहीं सकते। मैं इस मौके पे मीर भाई का, तन्मय शिवम संकल्पमस्तु का और पूरी टीम का, चेतना बहन का, जागृति बहन का आभार प्रकट करती हूँ। और आखिर में हम शांति मंत्र से इसका समापन करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आज की सेवा माँ के चरणों में अर्पण करते हुए श्री अंबिका अर्पणमस्तु। सबका आभार। बहुत बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक संवाद सत्र रहा दीदी। आपने श्री यंत्र का भौतिक विग्रह स्वरूप की सुंदरता, महत्ता, उसकी लावण्यता, माँ आद्य शक्ति का रूप और उसका लावण्य अद्भुत जो है वो हमारी सोच के परे है। तो वो आपके शब्दों में सुन के सभी के वो जो गुज बम बोलते हैं वो रोंगटे खड़े कर दिए दीदी आपने। बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत आपका धन्यवाद दीदी। आपने श्लोकों का विवरण यौगिक और आध्यात्मिक आयाम से इसका वर्णन किया है। जो शरीर की जो आंतरिक रचना है उसके ऊपर आप उसको लेके गए हैं। बहुत खूबसूरत था दीदी। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
माँ भगवती के चरणों में हम मेरी यही प्रार्थना है कि उनकी कृपा हम सब पर ऐसे ही निरंतर बरसती रहे और ये सत्र ऐसे आगे आगे हमें लेके जाए और लेकिन निरंतर अभी मैं आपका आपको रोकना चाहूंगी, रसास्वाद मैं आपको मिलता रोकना रहे। चाहूंगी, क्योंकि मैं चाहती थी कि मीर भाई संस्कृत के इतने बड़े आयुर्वेद आचार्य है तो वो ले, मैंने सिर्फ उसका शुरुआत करना चाहती थी कि थोड़ा सा बताऊं और आगे वो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इन्होंने ये बहुत कठिन जिम्मेदारी मुझ पर दी। मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, अपना अल्पमति से जो मुझे समझ में आता है आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरी इतनी ही प्रार्थना होती है कि जो माता की अच्छे कृपा दिन है है, जैसे दीदी। कल से गुप्ता नवरात्रि शुरू होते हैं, तो आपको जो भी स्तोत्र अच्छा लगे तो उसका आप गान करिए, हमें तंत्र मंत्र में पढ़ने की जरूरत नहीं। हालांकि ये पूरे श्लोक, एक एक मंत्र इसके अंदर बीजाक्षर छुपे हुए हैं, इसके ऊपर 36 कमेंट्रीज संस्कृत में है और इसके अलावा और तो कई कमेंट्रीज है। एक सिर्फ ये स्तोत्र के ऊपर, सौंदर्य लहरी स्तोत्र के ऊपर सोचो इसकी कितनी महानता है। इसमें पूरा तंत्र शास्त्र छुपा हुआ है और एक एक श्लोक का एक एक मंत्र है, उसका एक यंत्र है, उसकी एक उपासना पद्धति है और उससे एक एक फल है। लेकिन मैं इतनी डिटेल में जाना नहीं चाहती हूँ। हम जी सिर्फ माँ का आनंद ले रही है तो आनंद ले, सौंदर्य ले तो माँ के सौंदर्य में, माँ के गुणगान में डूबे रहे और माँ की कृपा के लिए, कृपा के एक शिशु की तरह, एक बच्चे की तरह माँ के चरणों में पड़े रहे और माँ का कृपा का स्तनपान करते रहे। बस मेरी यही आशा है। धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। अ, ये सत्र का हम समापन की ओर लेके चलते हैं और समापन प्रार्थना के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।